नमस्कार। तो चलिए तैयार हो जाइए एक बड़ी कॉस्मिक हलचल के लिए। देखिए, प्यार और सुंदरता का ग्रह शुक्र अब मेष राशि में प्रवेश करने वाला है, जो कि एक बेहद जोशीली और निडर राशि है। ये एक ऐसा गोचर है जो हमारे प्यार करने के तरीके, हमारे रिश्तों और यहाँ तक कि पैसे खर्च करने की आदतों को भी बिल्कुल बदल कर रख सकता है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर होता क्या है जब शुक्र की वो नरम कोमल ऊर्जा मेष राशि के योद्धा की सीधी और एक्शन वाली ऊर्जा से जा मिलती है। सच कहूं तो इसी टकराव में इस पूरे ज्योतिषीय विश्लेषण का राज छिपा है। तो चलिए सबसे पहले इस ब्रह्मांडीय खेल के दो मुख्य किरदारों को समझते हैं। एक हैं शुक्र और दूसरे हैं मेष। जब तक हम इनके मूल स्वभाव को नहीं समझेंगे, तब तक इस गोचर का असर समझना थोड़ा मुश्किल होगा। यहां देखिए, इन दोनों ऊर्जाओं में कितना गहरा अंतर है। एक तरफ है शुक्र, जो शांति, बैलेंस और खूबसूरती के प्रतीक हैं, और दूसरी तरफ है मेष, जो एक्शन, हिम्मत और जीत की ऊर्जा से भरा हुआ है। कह सकते हैं कि ये एक शांति दूत और एक योद्धा के मिलने जैसा है। वाकई एक दिलचस्प टकराव है ये। तो आसान भाषा में इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अब प्यार इंतजार नहीं करेगा, बल्कि पहल करेगा। सुंदरता अब शर्मीली नहीं, बल्कि साहसी होगी, और रिश्ते कूटनीति से नहीं, बल्कि सीधे सीधे जुनून से चलेंगे। अच्छा, तो ये सब हो कब रहा है? ये तारीखें जरा ध्यान में रखिएगा। ये ऊर्जा लगभग 24 दिनों तक रहेगी, जो कि हमारे जीवन के कई पहलुओं पर असर डालने के लिए काफी लंबा समय है। ये एक छोटी लेकिन बहुत ही शक्तिशाली अवधि होने वाली है। अब ये देखते हैं कि ये ऊर्जा हमारे जीवन में असल में दिखेगी कैसे। देखिए, लग्न चाहे कोई भी हो, कुछ ऐसे आम प्रभाव हैं जिनका अनुभव हम सभी करने वाले हैं। आइए देखते हैं कि जीवन के खास क्षेत्रों पर इसका क्या असर पड़ेगा। रिश्तों की बात करें तो समझ लीजिए कि माहौल गर्म होने वाला है। आकर्षण बहुत तेजी से और बहुत गहरा होगा। लोग अपनी भावनाओं को बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे सीधे कह देंगे। लेकिन हाँ, इस तेजी का एक दूसरा पहलू भी है, धैर्य की कमी। रिश्ते जितनी जल्दी शुरू हो सकते हैं, उतनी ही जल्दी खत्म भी हो सकते हैं, खासकर अगर ईगो बीच में आ जाए। अब बात करते हैं पैसों और क्रिएटिविटी की। इस दौरान शॉपिंग करने की, खासकर महंगी चीजों पर खर्च करने की एक तेज इच्छा हो सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि शुक्र विलासिता को दर्शाता है और मेष की ऊर्जा कहती है, मुझे ये अभी चाहिए। ये नए कलात्मक परियोजनाओं को शुरू करने के लिए एक शानदार समय है, जहां हिम्मत की जरूरत होती है। लेकिन यहां एक चेतावनी भी है, बिना सोचे समझे किए गए खर्चों से बचना होगा। चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये ऊर्जा हर एक लग्न के लिए व्यक्तिगत रूप से कैसी रहेगी। अगली स्लाइड हमें बताएगी कि इस गोचर के दौरान जीवन का कौन सा क्षेत्र सबसे ज्यादा एक्टिव रहने वाला है। ये टेबल दिखाती है कि हर लग्न के लिए शुक्र जीवन के एक अलग हिस्से को रोशन करेगा। जैसे मेष के लिए ये खुद की पहचान पर असर डालेगा, वहीं वृषभ के लिए खर्चों पर और मिथुन के लिए सामाजिक जीवन पर ध्यान केंद्रित करेगा। कर्क के लिए करियर, सिंह के लिए भाग्य और कन्या के लिए बड़े बदलाव अहम होंगे। तुला के लिए विवाह, वृश्चिक के लिए रोजमर्रा की जिंदगी और धनु के लिए रचनात्मकता जागेगी। और आखिर में मकर के लिए घर, कुंभ के लिए संवाद और मीन के लिए धन और परिवार पर फोकस रहेगा। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, ये एक सामान्य गाइड है। इसका व्यक्तिगत अनुभव हर किसी के लिए अलग होगा, जो उनकी अपनी जन्म कुंडली पर निर्भर करेगा। मतलब शुक्र आपकी कुंडली में कहाँ बैठा है और उसकी क्या भूमिका है, यही तय करेगा कि ये गोचर असल में आपके लिए कैसा रहेगा। तो सवाल है कि शक्तिशाली ऊर्जा का सामना कैसे किया जाए। घबराने की बात नहीं है। इस अंतिम हिस्से में हम कुछ ऐसे व्यावहारिक तरीकों पर ध्यान देंगे जिनसे इस गोचर की उग्र ऊर्जा का सकारात्मक रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है।
तो यहाँ 3 बहुत सरल रणनीतियां हैं। पहला, अपनी तेज ऊर्जा को बहस में बर्बाद करने के बजाय उसे किसी क्रिएटिव काम में लगाइए। दूसरा, पैसे खर्च करने से पहले एक पल रुककर सोचिए, क्या यह सच में जरूरत है या सिर्फ एक आवेग। और तीसरा, अपनी भावनाओं को व्यक्त जरूर करें, लेकिन ईमानदारी के साथ साथ थोड़ी दयालुता भी बनाए रखें। और यही इस पूरे गोचर का सार है। संदेश ये नहीं है कि आप आवेग में बह जाएं, बल्कि यह है कि हिम्मत के साथ सोच समझकर कदम उठाएं। जो लोग जुनून और धैर्य के बीच ये संतुलन बना पाएंगे, वे इस शक्तिशाली समय का सबसे ज्यादा लाभ उठाएंगे। तो अब सवाल यह है कि आप इस ब्रह्मांडीय अग्नि का उपयोग कैसे करेंगे? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।